CSC फाइल के स्थान पर होम CSC फाइल ही सिलेक्ट करेंगे। आप लोग को याद होगा फाइलों के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि आपको 5 फाइलें मिलेंगी, BL, AP, CP, CSC। ये तो हो गई 4। कहां से रह गए हो आप, ये बता दो सर। यदि फोन को फॉर्मेट किया हो तो CSC फाइल। पूरा सुना ही नहीं आपने। यदि OEM ऑन किए बिना फोन को फॉर्मेट किया हो, पूरी बात तो सुनिए प्रहलाद जी। यदि OEM ऑन किए बिना फोन को फॉर्मेट किया हो तो CSC फाइल के स्थान पर होम CSC फाइल ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है अमरनाथ जी? जी सर। भाई अगर आपने OEM ऑन कर लिया है तो आप चाहे होम CSC लो चाहे CSC लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको OEM का ऑप्शन नहीं मिला है तो आप फिर होम CSC वाली फाइल ही डालोगे। मतलब BL तो डालोगे, AP डालोगे, CP डालोगे, मतलब 3 फाइलें तो कंपलसरी हैं। चौथे और 5वें में आपको 5वें नंबर वाली होम CSC लेनी पड़ेगी, चौथे नंबर वाली फाइल नहीं लोगे। तो होम CSC फाइल आपको लेनी है। अब नेक्स्ट स्टेप, सारी फाइल सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट का बटन दबाकर फ्लैशिंग चालू करें। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन टू फ्लैश द फोन। ठीक है, तो ऐसा करने से आपकी फ्लैशिंग हो जाएगी और आपका मोबाइल बिना FRP के चालू हो जाएगा। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा FRP हटाने का तरीका। अब इस तरीके में कोई बंदा अपना तरीका अगर घुसेड़ता है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वो मोबाइल को कॉम्बिनेशन फाइल के द्वारा नहीं कर पाएगा, चाहे सर नीचे पैर ऊपर करके क्यों ना करे। और फिर आप ऐसे में चाहे 1 बार फ्लैशिंग करिए और चाहे 100 बार फ्लैशिंग कीजिए, अगर एक भी स्टेप आगे से पीछे, पीछे से आगे किया तो काम नहीं होगा। और ये मैं लिखित में चैलेंज कर रहा हूं कि जितने स्टेप मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, अगर कोई भी आगे से पीछे कूदा तो उसका काम नहीं होगा। ठीक है, अब नीचे नोट लिख लीजिए, नोट NOTE। नोट लिख लीजिए। यदि फ्लैश फाइल में होम CSC फाइल ना हो ये किसके पीछे बच्चा बोल रहा है भाई? अपना माइक बंद कर लो प्लीज। यदि फ्लैश फाइल में होम CSC फाइल ना हो या
या फ्लैशिंग के लिए सिंगल फाइल हो। फ्लैशिंग के लिए फाइल हो। तो OEM ऑन तो OEM ऑन वाले मोबाइल्स को फ्लैश किया जा सकता है। तो OEM ऑन वाले मोबाइल्स को फ्लैश किया जा सकता है। लेकिन जिनका OEM ऑन ना हुआ हो, लेकिन जिनका OEM ऑन ना हुआ हो, उन मोबाइल्स को प्रोफेशनल टूल के द्वारा फ्लैश करना होगा। उन मोबाइल्स को प्रोफेशनल टूल के द्वारा फ्लैश करना होगा। उन मॉडल्स को प्रोफेशनल टूल के द्वारा फ्लैश करना होगा। अब नोट नंबर 2 लिख लीजिए। प्रोफेशनल टूल में सिंगल फाइल या 4 फाइल्स को सिलेक्ट करें। प्रोफेशनल टूल में सिंगल फाइल या 4 फाइल को सिलेक्ट करें। और डिस्प्ले लिस्ट या एक्सप्लोर करें। और डिस्प्ले लिस्ट पहले लिख लीजिए। और क्या पूछना बताइए। आपने सिंगल फाइल या 4 फाइल सिलेक्ट करें। सिंगल फाइल या 4 फाइल सिलेक्ट करें। और डिस्प्ले लिस्ट या एक्सप्लोर करें। डिस्प्ले लिस्ट या एक्सप्लोर करें। ऐसा करने से ऐसा करने से सिंगल फाइल या 4 फाइल में मौजूद सभी फाइल्स की लिस्ट सामने आ जाती है। ऐसा करने से
हेलो, साउंड प्रॉब्लम। सर का माइक बंद है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? ऐसा करने से सिंगल फाइल या 4 फाइल, ऐसा करने से सिंगल फाइल या 4 फाइल में मौजूद फाइल्स की लिस्ट आ जाएगी। में मौजूद फाइल्स की लिस्ट आ जाएगी। फाइल्स की लिस्ट आ जाएगी। भाई देखिए, जो आपकी एक फाइल होती है वो एक फाइल भी बीसियों फाइल को मिला करके बनती है। आपको दिखने में एक होती है, उसके अंदर बीसियों फाइल होती हैं। तो वैसे ही जब आप सिंगल फाइल या 4 फाइलें जिसमें होम सीएससी है ही नहीं, उस मॉडल की फाइलें आप प्रोफेशनल टूल पर लोगे, तो जैसे मिरेकल लोगे तो मिरेकल में ऑप्शन आता है डिस्प्ले लिस्ट। अगर आप जेट3x लेते हो तो उसमें एक्सप्लोर का ऑप्शन आता है। तो आप जैसे एक्सप्लोर करोगे या डिस्प्ले लिस्ट देखोगे तो पूरी फाइल की एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि इन फाइलों को फ्लैश करने से ये फाइलें मोबाइल में जाएंगी। तो मैंने क्या बोला, डिस्प्ले लिस्ट आ जाएगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, इस लिस्ट में दी गई फाइल्स में, इस लिस्ट में दी गई फ्लैश फाइल्स में, इस लिस्ट में दी गई फ्लैश फाइल्स में, इस लिस्ट में दी गई फ्लैश फाइल्स में CACHE कैश, CACHE कैश। क्या बोले सर? फिर से रिपीट एक बार। 3 बार तो कर चुके हैं रिपीट। कैश, CACHE कैश फाइल को अनटिक करके, कैश फाइल को अनटिक करके बाकी सारी फाइलें फ्लैश कर दीजिए। कैश फाइल को अनटिक करके बाकी सारी फाइल फ्लैश कर दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए अनजिप नहीं अनटेक। ब्रैकेट में लिखिए होम सीएससी फाइल में कैश फाइल नहीं होती है। होम सीएससी फाइल में कैश फाइल नहीं होती है। ब्रैकेट क्लोज। बात समझ में आई अमरनाथ जी? जी सर। कि जिन मॉडलों में कैश फाइल, अगर आप मतलब जिन मॉडलों में आपको होम सीएससी फाइल मिल रही है तो आप सीएससी की जगह पे होम सीएससी ले लेते हो, प्लसिंग कर देते हो, काम खत्म। लेकिन सीएससी फाइल नहीं मिली तो आपको सीएससी बनानी पड़ेगी। जी सर। तो सीएससी फाइल तो आपको मिल रही है, तो हम करेंगे क्या, सीएससी वाले
सेक्शन में जा करके उसको एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पे हमको कैश फाइल दिखाई देगी। हम कैश फाइल का टिक हटा देंगे कि फ्लैशिंग के दौरान ये फाइल मोबाइल में ना घुसे। मतलब अगर 20 फाइलों की लिस्ट है तो हम 19 फाइल ही मोबाइल में डालेंगे, 20वीं वाली कैश फाइल डालेंगे ही नहीं। और इसीलिए ब्रैकेट में मैंने आप लोगों को लिखवा दिया कि होम सीएससी फाइल में कैश फाइल नहीं होती है, ताकि पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। अब जो आपको सिंगल फाइल मिली है, जो सिंगल फाइल है उसमें तो बाकी एपी बीपीओ वो भी नहीं है, बीएल सीपीसीएससी कहाँ है उसकी, वो तो अकेली फाइल है। तो उस अकेली फाइल को जब आप एक्सप्लोर करोगे तो उसके अंदर भी ये चाची मिल जाएंगी। ये चाची का टिक हटा देना और फ्लैश कर देना, मोबाइल डायरेक्ट चालू हो जाएगा। उसके बाद एक बार जब पूरा मोबाइल चालू हो जाए तो अंदर जाकर के ओईएम ऑन करके फोन फॉर्मेट मार देना, एफआरपी खत्म। अब नीचे नोट नंबर, नेक्स्ट नोट नंबर लिख लीजिए, नेक्स्ट नोट नंबर में लिख लीजिए। यदि डिस्प्ले लिस्ट में कैश फाइल ही ना मिले, यदि डिस्प्ले लिस्ट में कैश फाइल ही ना मिले तो यूजर डाटा USERDATA तो यूजर डाटा को अनटिक करके बाकी की फाइल फ्लैश करें। तो यूजर डाटा फाइल को अनटिक करके बाकी की फाइल फ्लैश करें। अभी तक मैंने बताया था कि डिस्प्ले लिस्ट देखो, कैश फाइल को हटा करके बाकी की डाल देना, लेकिन 2-4 मॉडल ऐसे भी मिलेंगे जैसे कि A500, इनमें क्या है कि आपको कैश फाइलें नहीं मिलेगी। आप पूरी लिस्ट बेस डालोगे, आपको कैश फाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि उस कैश फाइल का सारा मटेरियल जो है वो कंपनी वालों ने यूजर डाटा फोल्डर में डाल दिया है। तो इस कंडीशन में हम अगर कैश नहीं मिल रहा है तो यूजर डाटा को टिक हटा देंगे और बाकी की फाइलें फ्लैश करेंगे। बात समझ में आ गई? जी सर। तो ये है पूरा प्रोसेस कॉम्बिनेशन फाइल के द्वारा एफआरपी हटाने के लिए। अब इसके बाद सैमसंग एंड्रॉइड में है वो बिना किसी प्रोफेशनल बॉक्स के होगा नहीं। जैसे कि IMEI रिपेयर करना, नेटवर्क रिपेयर करना, कंट्री अनलॉक करना, ये इस तरीके के जो काम हैं, ये सारे काम प्रोफेशनल बॉक्स के द्वारा ही किए जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो
बेसिक सैमसंग की जो रिपेयरिंग है वो आपको आज पूरी फिनिश करा दी गई है। अब हमारी सपोर्ट क्लास का लिंक चालू हो। अब जिसको जो जहां जहां जैसे जैसे प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं। जिसके पास जो प्रॉब्लम हो अपनी प्रॉब्लम पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए भाई, सवाल पूछने चालू कीजिए। हेलो सर। जी बताइए। सर एक सवाल है सर, आप मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड इसी सेट का हम जैसे कि 1200 हुआ, आई हुआ, ये सब का अगर हम सर क्रिस्टल चेंजिंग करते हैं इसके दौरान में सब डेट हो जाती है, जिसके लिए हमको जी क्रिस्टल चेंज करने में मोबाइल डेड हो गया है। सर एक दो फोन हमसे डेट हो। देखिए, क्रिस्टल चेंज करने से अगर आपका मोबाइल डेड हुआ है तो जाहिर सी बात है ओवर हीट हुई है। जी अब ओवर हीट में हम आपको क्या सोल्यूशन बता दें? अब कौन से पुर्जे के ऊपर आपने गर्माहट ज्यादा दी है ये हमको क्या मालूम होगा? तो वो तो आपके पास प्लेट है और आप उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ हीट ज्यादा पड़ी है, वहां पे कहाँ पे सप्लाई ड्रॉप हो रही है, क्या हो रही है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। हेलो सर। जी, इसमें जो ओवर हिट हुआ है उसमें दो ग्राउंड रहता है और दो में रीडिंग आता है। अगर रीडिंग नहीं आ रहा है तो सीपीयू को रिजोल्व करना पड़ेगा। वही वही चीज तो बोल रहे हैं कि हीटिंग हीटिंग जब मारी है उस हीटिंग ने कहाँ शॉर्टिंग करी है ये तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू रीडिंग मीटर। ओनली सर जो है क्रिस्टल चेंजिंग करने में ये हाल होता है, मतलब फालतू वो सर हमसे तो डेट हो गया या अचानक एक दिन जो है हीट का ही समस्या, हीट ज्यादा होने के कारण, तो मैं इसलिए सोचा कहीं इसका रिलेटेड पावर से तो नहीं आ जाता। वो सीपीयू से ही आता है क्योंकि क्रिस्टल के पास में सीपीयू ही लगा है। जी सर, इसलिए पूछ रहे थे, वही इससे तो रिलेटेड। उसी में हीटिंग ज्यादा चली जाती है और एक आधी बॉलें जो है वो एक दूसरे से गले मिल लेती हैं अंदर ही अंदर। तो उस कंडीशन में फिर आपको सीपीयू उतार करके उसको रिवॉल्व करके वापस सारी बॉलें सही करनी होती है और उसके बाद आप जब चेक करोगे तो क्रिस्टल पे रीडिंग आ रही होगी, आप क्रिस्टल वापस लगा दोगे, मोबाइल चालू हो जाएगा। सर जी नमस्कार। नमस्कार शैली जी। तो हिट भी हुई, हिट भी हुई।
और किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछना स्टार्ट करिए। कल ये ग्रुप में इतने सारे लोग सैमसंग को लेकर के परेशान थे, आज कोई सैमसंग का सवाल तक नहीं पूछ रहा है। हेलो, हाँ जी, में फारसी लगा हुआ है सर। कौन सा है? 810 सैमसंग A10। सैमसंग A10 की FRP आपको हटानी है। कम से कम 40 से ज्यादा वीडियो नेट पर पड़े हुए हैं, आप आसानी से उसको बाईपास कर सकते हैं। आसानी से मैक्सिमम 3 से 5 मिनट में बाईपास हो जाएगा। और उसके कई वीडियो मैं ऑलरेडी ग्रुप में भी शेयर कर चुका हूं। जो एक टूल आता है जो गूगल तक पहुंचने तक, उसमें से गूगल से नहीं जा पाऊँ। भाई अगर उस वीडियो से आप गूगल पे नहीं जा रहे हो तो दूसरा वीडियो देखिए, तीसरा वीडियो देखिए। 100% आप जाओगे। आप मेहनत करना चालू कीजिए। आपने अभी मेहनत करनी चालू नहीं की है। A10 जैसा मोबाइल अगर गूगल पे नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए कि अभी आपने मेहनत करनी शुरू भी नहीं की है, क्योंकि A10 जैसा मोबाइल 5 सेकंड के अंदर अंदर गूगल पे जाता है। FRP बाईपास टूल से भी तो हो सकता है ना सर? तभी तो मैंने बोला कि अभी इन्होंने स्टार्ट ही नहीं लिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट सलूशन का इंतजार कर रहे हैं। भैया काम करना स्टार्ट कीजिए, काम होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। A10 के मोबाइल कई FRP हटाने के 16-17 तरीके हैं। 16-17 तरीकों से FRP हटेगी उसकी। आप 1-2 करने के बाद हथियार डाले दे रहे हो। कोशिश करिए, सीखने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। हम चाहे तो आपको एक बार में बता दें कि आप इस पे कर लीजिए, हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप सीखोगे क्या? जी बिल्कुल सर। तो कई बार मदद ना करके भी मदद की जाती है। क्योंकि जिसको बिना मेहनत किए मदद मिलती रहेगी तो मेहनत करेगा ही नहीं कभी। हाँ बोलिए सर। मेरे पास कल आधे घंटे के लिए एक वीवो का Y12 मॉडल आया था, ठीक है सर। तो बता रहा था वीवो Y12 में, मैंने भी नेट पे चेक किया कि हाँ वीवो Y12, लेकिन सर जैसे कैमरे से हम लोग फोटो खींच के चेक करते हैं, तब मैं वैसे चेक करना चाह रहा था तो उसका कैमरा जो है मतलब उससे फोटो नहीं खींच रहा है, मतलब कैमरा ब्लॉक हो रखा है, मतलब काम ही नहीं कर रहा, जो आइकन आता है कैमरे का। ठीक है, ठीक है। तो सर मैंने सोचा किसी दूसरे तरीके से मॉडल कंफर्म करते हैं, तो मैंने ऑन कंडीशन में तो कंप्यूटर पे फोन लगाया, तो उसमें MTP ड्राइवर ले रहा है, लेकिन उसमें जैसे पता चल जाता है ना कि वही वीवो Y12 है, Redmi 5 है, वैसे करके नहीं पता चल रहा। फिर मैंने सोचा ऑफ करके इसको देखते हैं कि कौन सा ड्राइवर ले रहा है। तो सर मैंने ऑफ करके लगाया तो उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं ले रहा, ना MTK का आ रहा ना कुछ आ रहा। तो सर और मतलब कैसे चेक कर सकते हैं सर? वीवो का सबसे सटीक तरीका है उसका बैटरी के ऊपर बैटरी मॉडल नंबर लिखा होता है जी। ठीक है, उस बैटरी मॉडल नंबर को गूगल पे, उस बैटरी मॉडल को गूगल पे डाल दीजिए। वो बैटरी एक या दो मोबाइल से ज्यादा मॉडल में नहीं लगती है। वीवो की कोई भी बैटरी एक मॉडल या दो मॉडल से ज्यादा पे नहीं लगती है। तो दो मॉडलों के, हाँ तो क्या आया?
उसमें लिख के आया Y11, Y12, Y15 और Y17, ये उसमें ये लिख के आया था। ठीक, यानी कि जो बैटरी आपके लगती है। अब आप गूगल पे एक बार Y11 की फोटो देख लीजिए, एक बार Y15 की देख लीजिए और एक बार Y17 की देख लीजिए। चारों मॉडलों की फोटो आपको गूगल पर मिल जाएगी देखने को। उस फोटो से अपने मोबाइल की फोटो को मिला लीजिए, तो जो मॉडल होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वाई सर जी मेरे पास एक इन्फिनिक्स का फोन आया सर, वो रिस्टार्ट हो रहा सर, ऑन ही नहीं हो रहा, हार्ड रीसेट भी नहीं हो रहा सर। रिस्टार्ट हो रहा, सबसे पहले बैटरी और BSI लाइन चेक करो। बैटरी चेक किया सर, बैटरी तो सही है। BSI लाइन चेक करी? नहीं सर वो तो नहीं सर, वो बता रहा था कि लड़का गेम खेल रहा था कोई PUBG वगैरह करके और फिर हैंग हो गया, फिर हैंग लटका रहा था, लटका ही रह गया। अरे कोई कुछ भी बताए, तुम अपनी अकल लगाओ। बताने वाले लड़के कभी कुछ सही से बताते नहीं है। PUBG खेल रहा है तो मोबाइल गर्म होकर के BSI लाइन ओपन भी तो हो सकती है। पावर आईसी पे BSI लाइन की सप्लाई भी तो ड्रॉप हो सकती है। रीस्टार्ट के बारे में मैंने आप सभी लोगों को कितनी बार बताया है कि रीस्टार्ट की प्रॉब्लम में बैटरी बदल के देखिए, BSI लाइन चेक कीजिए, BSI लाइन से पावर आईसी चेक करिए। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम 99% नहीं होगी रीस्टार्ट के केस में। जी सर। वो मोबाइल आपका 99% हार्डवेयर से ही चालू होगा। ठीक है, और पूछिए जिसको जो पूछना हो। और पूछिए जिसको जो कुछ भी पूछना हो। हेलो सर। जी सर मेरा लैपटॉप स्लो काम करता है, तो SSD लगा ले। SSD आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप बोलते हैं कि जब मोबाइल फॉर्मेट करोगे तो हैंग और लोगो हो जाएगा। SSD लगाने से हमने ये कब बोला है? आपने एक बार बोला था सर कि स्पीड बढ़ जाएगा, तो मतलब बहुत स्पीड से काम होगा तो मोबाइल मतलब हैंग और लोगों का प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ये भी तो साथ में बोला था कि इतनी ज्यादा स्पीड भी मोबाइल कवर कर लेते हैं अब वाले। कुछ पुराने मॉडल जो स्लो स्पीड है उनमें थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। बाकी जो आजकल के मोबाइल हैं वो सब 2 GB 3 GB रैम वाले हैं, वो सब कवर कर ले जाएंगे उस स्पीड को। पहले मोबाइल आते थे 256 GB रैम के, 1 GB रैम के, ये सब मोबाइल चीखे मार देते थे। किनको अगर जल्दी जल्दी दे दो तो नहीं ले पाते थे बेचारे। लेकिन अब इधर भी जो 2-2.5 साल 3 साल से मोबाइल में क्रांति आई है कि जिसको देखो उसको 64 GB से नीचे भला ही नहीं है, और 64 GB भी कम लगती है ना। तो अब वाले मोबाइल सबके सब 4-4 GB 6-6 GB रैम से तो मोबाइल लोडेड है। पता चले आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम नहीं लगी, वो मोबाइल में लगी है 4 GB। ठीक है ना। तो ये रूल जो था ये पहले का था, इधर भी रूल बदल गया है। अब काम करेगा, SSD पर भी काम करेगा, क्योंकि अब जो नए टूल आ रहे हैं, नए मोबाइल जो आ रहे हैं वो उसी हिसाब से डिजाइन हो रहे हैं। क्योंकि नए जितने भी लैपटॉप मशीनें आ रही हैं उन सभी में SSD लग के आ रही है। बिल्कुल सर। तो कहां तक मोबाइल पीछे रहेंगे? मोबाइल ने भी अपने आप को अपग्रेड कर लिया। ये तो बात तब की थी जब SSD खुद अपने आप में नई थी।
तो अब नई चीज आई थी, किसी को मालूम ही नहीं है। अब जैसे न्यूज में नहीं देख रहे, तालिबानियों को अफगानिस्तान में अमेरिका के फाइटर प्लेन मिल गए। अब फाइटर प्लेन मिल तो गए हैं, लेकिन क्या करेंगे उसका, वो चलाना तो आता नहीं उनको, तो खड़े रहेंगे। ठीक है ना। तो वैसे ही जब शुरुआत में SSD आई, तो जितने भी मोबाइल के पुराने सॉफ्टवेयर थे उनको तो नहीं मालूम कि इतनी रफ्तार के साथ अपनी रफ्तार कैसे मिलाएं। लेकिन उसके आने के बाद जितने प्रोग्राम बने वो उसके अनुसार बनने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे अब जितनी चीजें आ रही वो उसके अनुसार ही आ रही हैं। जब शुरुआत में विंडो 10 आई थी नई नई, तो मोबाइल वाले सब परेशान थे, साला ड्राइवर नहीं मिलता था। जिनके लैपटॉप में विंडो 10 पड़ी वो बेचारे एमपीके के ड्राइवर के लिए परेशान रहते थे, स्पेक्ट्रम के ड्राइवर के लिए परेशान रहते थे, नॉर्मल सैमसंग तक नहीं कनेक्ट होते थे, उनके भी ड्राइवर के लिए परेशान रहते थे। लेकिन जैसे जैसे विंडो का 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता, वैसे वैसे उस पे सपोर्टेड ड्राइवर्स आने शुरू हो गए। भाई जब तक बीमारी नहीं आएगी तब तक दवाई कहां से आएगी। हॉट 10 प्ले को प्लेस कर सकते हैं सर यूएमटी से क्या? किसको? हॉट 10 प्ले सर, इन्फिनिक्स। देखो, करने को आप फ्लैश कर सकते हो, लेकिन कस्टमर को पहले डेड होने का रिस्क दे देना। क्योंकि चाहे इन्फिनिटी हो, चाहे वो CM2 हो, अगर फाइल आपकी जरा सी भी कमजोर निकली तो ये मोबाइल पहले डेड होएगा। और जहां तक मैंने आप लोगों को सिखाया पढ़ाया है, उसमें आपको साफ साफ बताया था कि इन्फिनिक्स और टेक्नो फ्लैश टूल से करो ना दादा। चाहे कि ये UMT MRT में परेशान हो, हथियार है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि जब देखो तब हथियार है चलाओ। तलवार खरीद लाओ तो टमाटर भी तलवार से काटोगे, चाकू से भी काट सकते हो। तो जहां छोटी चीज की जरूरत हो वहां छोटी ही चीज निकालो। पता चले बाथरूम तक जाना है, तुम्हारे पास ट्रक है, हम तो ट्रक से जाएंगे बाथरूम करने। तो ऐसा नहीं है, बाथरूम जाना पैदल टहलते हुए निकल जाओ, बाथरूम करके वापस आ जाओ। नहीं, हमारे पास तो ट्रक है, हम ट्रक से जाएंगे। तो हर बार हथियार ना निकाल लो। पहले हमेशा आप सभी लोगों को मैं बराबर बार बार बताता हूं कि अगर टूल से हो सकता है कोई काम तो उसे पहले टूल से ही करें। अगर टूल से नहीं हो रहा है या समय बहुत ज्यादा लग रहा है तो बॉक्सेस का इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर आप अभी वो सीखने के प्रोसेस में है, और सीखने के प्रोसेस में जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितना शॉर्टकट ढूंढोगे उतना कम सीखोगे। ये जो बॉक्सेस हैं ये आपको कुछ भी सिखाएंगे नहीं, ये सिर्फ आपको आलसी बनाएंगे, आपके काम को इतना ज्यादा आसान कर देंगे कि आप पूरी तरीके से इन पर ही निर्भर रहोगे। और किसी दिन इन्होंने साथ छोड़ा तो आप किसी काम के नहीं हो। लेकिन अगर आपको टूल वगैरह चलाने आते हैं तो आप लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट रहोगे। अगर किसी वजह से बॉक्सेस काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप अपना काम कर सकते हो। इसका इस बात का एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि जैसे आपको खाना बनाना आता है,
आपको खाना बनाना आता है, आपके घर में मम्मी वाइफ कोई ना रहे तो भी आप खाना बना करके खा लोगे। लेकिन अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आपको किसी ना किसी के आश्रित रहना पड़ेगा कि कोई आपको खाना बना करके दे तो आप खाएं। तो बॉक्सेस भी कुछ इसी प्रकार से हैं, वो आपको बना बनाया सब कुछ दे देते हैं, तो आप सिर्फ बने बनाए के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपको खुद अपना बनाना आता है तो आप अपना स्वयं बना सकते हैं। तो कोई आपकी हेल्प करे ना करे, आप स्वयं अपनी हेल्प कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। हेलो सर जी, जो हाँ जी। सेट हैंग ऑन लोग क्या रीस्टार्ट होते हैं, इनको हम सबसे पहले फॉर्मेट भी तो कब मार के देख सकते हैं ना? जी बिल्कुल। हाँ जी। ये तो आपका रूल नंबर 1 है हाँ जी। कि कोई समस्या अगर हाँ। हम कह रहे हैं, ये तो रूल नंबर 1 है। हाँ जी। यदि समस्या समझ में नहीं आ रही है तो पहले फॉर्मेट करके देखें। हाँ। ये तो हमारा रूल नंबर 1 है। और फ्लैशिंग हमेशा हमारा रूल नंबर लास्ट होता है। तो अगर रीस्टार्ट पे फोन आया है तो आप फ्लैशिंग करने की आखिरी में सोचेंगे। एक बार फॉर्मेट मार के देख लो, फॉर्मेट मार के नहीं हो रहा है तो बैटरी चेक कर लो, बीएसआई लाइन चेक कर लो, पावर आईसी की रीडिंग चेक कर लो। हाँ जी। हाँ जी। इतना करने के बाद भी अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो सॉफ्टवेयर में आओ, फ्लैशिंग करो। लेकिन ये नहीं हाँ जी। कि रीस्टार्ट हो रहा है तो सीधे फ्लैशिंग कर दो। पता चला आपने फ्लैशिंग कर दी, फाइल मिसमैच हो गई, मोबाइल मर गया। और जबकि प्रॉब्लम उसमें बैटरी की थी, प्रॉब्लम बैटरी की थी या ऑन ऑफ स्विच की थी। कि ऑन ऑफ स्विच भी आपके कई मॉडल ऐसे हैं जिनमें ऑन ऑफ स्विच अगर शॉर्ट हो जाता है तो मोबाइल अपने आप चालू बंद होने लगता है। हाँ जी। हाँ जी। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम क्या सॉफ्टवेयर से आप दूर कर पाएंगे? बिल्कुल। आप 100 बार फ्लैशिंग कर लीजिए लेकिन तब भी मोबाइल नहीं चालू होगा, क्योंकि उसका खराब तो ऑन ऑफ स्विच है। एक 5 रुपए का स्विच खराब है और आपने 100 बार सॉफ्टवेयर कर दिया लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं मिला। रीस्टार्ट का रीस्टार्ट। तो इसीलिए कहते हैं कि बेसिक रूल जो हमारे कहते हैं उनको हमें पालन करना पड़ेगा। हाँ जी। कि कोई भी मोबाइल ब्लैकबेरी के अलावा कोई भी कंपनी का मोबाइल अगर बैटरी छुआते हैं चालू हो रहा है हाँ जी। तो ऑन ऑफ स्विच की दिक्कत है। क्योंकि बैटरी लगाते ही कोई मोबाइल चालू नहीं होना चाहिए। तो जिन मोबाइलों के ऑन ऑफ स्विच खराब होंगे उनमें आप जैसे ही बैटरी लगाओगे वो भग से चालू हो जाएंगे और चालू होंगे बंद होंगे, चालू होंगे बंद होंगे, चालू होंगे बंद होंगे। तो अब ऑन ऑफ स्विच आपने हटा लिया तब भी चालू बंद हो रहा है। वो बात से तब भी आप ये चेक करेंगे कि ऑन ऑफ पे सप्लाई कहां से आ रही है। अरे यार माइक बंद कर लो फिर कस्टमर से बात करो। हम यहाँ सबके माइक बंद करते थे, खोल के पता नहीं पंचौरा काय करने लग जाते हैं सब। मैंने सबके माइक बंद कर दिए हैं, अब जिसको बात करनी है वही माइक खोले अपना।
मैंने सबके माइक बंद कर दिए हैं। अब जिसको मुझसे बात करनी है वो माइक खोले। हाँ बोलिए। हेलो सर। सर कह रहे हैं मेरे पास बोलिए। फोन तक आवाज आई, उसके बाद की आवाज कट गई है। दोबारा से अपना सवाल बोलिए। मेरे पास एक फोन, उसके आगे बोलिए। सर जी। रीस्टार्ट फैक्ट्री डाटा रीसेट और सॉफ्टवेयर मारने में क्या फर्क है? एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट कीजिए। किसी फोन को हम फैक्ट्री मतलब डाटा रीसेट मारेंगे और किसी मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालेंगे, उसमें फर्क क्या रहेगा? ओके भैया, इसमें फर्क ये रहता है कि जब आप फैक्ट्री रीसेट मारते हो तो वो साफ सूफ हो करके आपको मिल जाती है। यानी कि मोबाइल में 10 फाइलें पड़ी हैं अगर और वो इधर उधर हो गई हैं, आप फैक्ट्री रीसेट करोगे वही सारी चीजें फिर से सही से लग जाएंगी। और जब आप फ्लैशिंग करते हो तो आप अपने मोबाइल में मौजूद सारी फाइलें बाहर कर देते हो और बाहर की नई फाइलों को उनकी जगह पे रख देते हो। ये फर्क होता है फैक्ट्री रीसेट करने में और फ्लैश करने में। सर उससे फायदा नुकसान क्या है? फायदा नुकसान क्या है? आपकी समस्या जो आ रही है उसको सही कर देगा तो फायदा है, और अगर उस समस्या को बढ़ा देगा तो वो नुकसान है। हेलो भैया, यदि आप फोन में सॉफ्टवेयर पड़ेगा, ठीक है? ध्रुव अपना माइक बंद कर लो, नहीं तो निकाल देंगे क्लास के बाहर तुमको। कल यार मोबाइल दे गए थे बनने के लिए, हमने मैं बात कराऊं उनसे पहले। मोबाइल ही बना नहीं, उससे बात करना, इसी तरह भी बनाए। निकाल दिया ध्रुव को बाहर। एक बार में हिंदी समझ में नहीं आती है बाकी लोगों को कि जब मुझसे बात करनी हो तभी माइक खोलो, इतनी सी बात नहीं समझ में आती है। हाँ, तो आपका सवाल था कि फायदा और नुकसान क्या होता है। देखिए, अगर आप मोबाइल को अंदर से रीसेट मारते हो तो फायदा हो चाहे ना हो, नुकसान कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप फ्लैशिंग करते हो, आपने सही फाइल डाली तो आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा, तो ये आपका फायदा हो गया। और अगर आपकी फाइल मोबाइल से मैच नहीं करी तो मोबाइल में कुछ ना कुछ नुकसान होगा। अब वो नुकसान कितना है और कहां तक होगा, ये उस समय की कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। हेलो सर, कोई हैंग कर रहा है तो उसमें फैक्ट्री डाटा रीसेट मारने से क्या ठीक हो सकता है? एक सेकंड, एक एक करके रुक जाइए। आपने सवाल पूछा फैक्ट्री डाटा रीसेट वाले, फिर से सवाल बोलिए अपना। यदि कोई मोबाइल हैंग कर रहा है तो उसको फैक्ट्री डाटा रीसेट मारेंगे तो मोबाइल का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है या नहीं? 90% चांसेस हैं कि अगर हैंग कर रहा है तो रीसेट मारने से सही हो जाएगा। तो इसमें फ्लैशिंग करने की जरूरत नहीं है? नहीं, 80% मोबाइल को फ्लैश करने की जरूरत ही नहीं होती है। किसी भी कंपनी के मोबाइल हो, 80% मोबाइल को फ्लैश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब एक इंसान के अंदर 50 प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए उसको दवा खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। वैसे ही मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कंपनी डाल करके देती है,
वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इतनी काबिलियत होती है कि वो खुद ही अपने आप को रिपेयर कर ले। आप अगर उसको फैक्ट्री रीसेट मारोगे तो आपका मोबाइल खुद ही अपने आप में 80% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम है। इसीलिए मैं जब भी थ्योरी पढ़ाना शुरू करता हूं, आप सभी को मैं बार बार यही बोलता हूं कि मोबाइल में कोई भी समस्या हो, यदि उसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार उसे फॉर्मेट जरूर करें। क्योंकि फॉर्मेट वाला एक ऐसा हो चाहे ना हो, लेकिन नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसके स्थान पर फ्लैशिंग करोगे तो फायदा और नुकसान का रेशियो 50-50 का हो जाता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि फ्लैशिंग को अपना आखिरी हथियार समझिए। सॉफ्टवेयर लाइन में फ्लैशिंग जो होता है वो आखिरी हथियार, पहला नहीं। आप पूछिए, कोई और बीच में पूछ रहा था, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। सर क्लास में हम बोले हुए थे ना उसके अमेरिका के खंडर के बारे में। हाँ नहीं खुदा वायरस बन जाता है। हाँ, तो ये भी तो बोले थे कि कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करो। सर कंप्यूटर पर तो आज तो गया, डेस्कटॉप है मेरे पास में। तो उसमें स्क्रीन शेयर करो। सर कैसे इस पे खोलेंगे, पहली बार देख रहे हैं। तो पहली बार उसमें जूम डाल लो पहले, और जो लिंक आया है उसी तो उससे जूम चालू करो। जूम तो सर डाले हैं, जूम भाई आप एक काम करिएगा, पंकज सर को कॉल कर लीजिएगा, पंकज सर से टीम व्यूअर ले लीजिएगा। हम यहाँ पर आपको ऑनलाइन सॉल्यूशंस दे सकते हैं, लेकिन जब आप सॉल्यूशन लेने के लिए ही नहीं तैयार हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते उस कंडीशन पे। तो बोलिए समझ। आप बता सकते हैं, हाथ पकड़ के छोड़ के नहीं आ पाएंगे। हमने आपसे बोला कंप्यूटर पर जूम डालिए, कंप्यूटर पर जूम चालू कीजिए। जूम चालू करने का मतलब होता है कि आप क्लास जो है वो उस कंप्यूटर के द्वारा लीजिए। जैसे मोबाइल स्क्रीन आप शेयर कर रहे हो, वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन भी शेयर होगी। सर पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा ना। आपका सवाल कुछ इस प्रकार से है, सर जी भूख लगी है, पहले खाना लाना पड़ेगा ना खाने के लिए। अभी हम आपको उतनी देर से यही तो समझा रहे हैं कि कंप्यूटर पर जूम डालिए, कंप्यूटर पर जूम चालू कीजिए। और अब आप हमसे पूछ रहे हो तो उसके लिए पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। तो बिना इंस्टॉल किए कैसे चालू कर लोगे, ये बताओ जरा हमको। प्रहलाद जी, जब आप लोगों के क्लास में एडमिशन कराए जाते हैं तो एडमिशन के दौरान आपको बताया जाता है ना कि आपको जूम कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, जूम चलाना भी बताया जाता है। यहाँ ग्रुप में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों की ज्वाइनिंग होने से पहले, क्लास देने से पहले उन लोगों को जूम चलाना पंकज सर सिखाते हैं। अब इसके बाद आप मोबाइल के क्लास में आने के बाद आप हमसे ये पूछो कि सर जी जूम कैसे चलाएं, तो आपने पहले क्या किया था एडमिशन लेने से पहले? एडमिशन के साथ साथ ही आपको जूम चलाना बताया गया है।
अगर आपसे जूम नहीं चल रहा है तो दोबारा पंकज सर से संपर्क कीजिए और पंकज सर से बोलिए कि हमको जूम चलाना बताइए कि कंप्यूटर पर जूम कैसे चलाया जाएगा, कंप्यूटर पर क्लास कैसे ली जाएगी, कंप्यूटर की स्क्रीन कैसे शेयर की जाएगी। सर हाँ जी, मेरा यूएसबी ड्राइवर सर वो नॉट रिकॉग्नाइज लिख के आ रहा है, तो उसको क्या कर? देखिए यूएसबी ड्राइवर नॉट रिकॉग्नाइज्ड जो लिख के आ रहा है, ये आपके मोबाइल का कनेक्टर खराब है या आपकी डाटा केबल खराब है। कंप्यूटर पर यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड के सिर्फ 2 कारण होते हैं। कारण नंबर 1 डेटा केबल का खराब होना, कारण नंबर 2 मोबाइल का कनेक्टर खराब होना। तीसरा कोई कारण नहीं होता है नॉट रिकॉग्नाइज्ड लिख के आने का। आपके कंप्यूटर पर ड्राइवर हो चाहे ना हो, तब पर भी आपके कंप्यूटर पर नॉट रिकॉग्नाइज्ड लिख करके नहीं आएगा। अगर ड्राइवर नहीं है तो डिवाइस मैनेजर पर येलो कलर का मार्क आ जाएगा और ड्राइवर का नाम लिख के आ रहा होगा कि भैया आपके पास ये वाला ड्राइवर नहीं है। सर वो भी आता है सर। और एक प्रॉब्लम आता है सर, बताइए। डीएमडीपी का जो सप्लाई नहीं आता है फिर भी आ जाएगा लेकिन। हाँ तो डीएमडीपी काहे में लगा होता है? तो कनेक्टर में रहता है सर, लेकिन तो हमने यही तो बताया कि या तो कनेक्टर की वजह से प्रॉब्लम होगी या केबल की वजह से प्रॉब्लम होगी। बीच में लाइन अगर उसका तो लाइन ब्रेक है तो मतलब कनेक्टर की, यानी कि कनेक्टर की चारों लाइनें नहीं चल रही हैं। जी सर। और अगर 4 में से एक भी लाइन नहीं चलेगी तो नॉट रिकॉग्नाइज लिख के आएगा। सर वो सिक्योरिटी कहीं वो सिक्योरिटी ऑप्शन जब लैपटॉप या कंप्यूटर का ऑन रहने से भी आता है क्या? नहीं, सिक्योरिटी ऑप्शन ऑन हो चाहे ऑफ हो, भाई एक सीधी सी चीज समझिए, आप कंप्यूटर पर कोई भी चीज लगाओगे तो कंप्यूटर आपको बताएगा कि भैया हमको ये चीज मिली। लेकिन जब कंप्यूटर को उस चीज की जानकारी नहीं मिलेगी तो वो बताएगा कि हम इसको पहचान नहीं पा रहे, क्या आइटम लगा दिया हो आप। तब वो बोलता है कि यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। और ऐसा तभी होता है जब मोबाइल अपनी जानकारी कंप्यूटर तक नहीं भेज पाता है। सर जी मेरा माइक खुला हुआ था क्या सर? कस्टमर से पूरी तरीके से बात कर रहे थे, 4 बार वार्निंग भी दी थी कि ध्रुव अपना माइक बंद करो, ध्रुव अपना माइक बंद करो। उसके बाद तुमको क्लास के बाहर निकाला है हमने। कर दिए थे, उसके बाद तुमने फिर खोल दिया था माइक और उसके बाद तुम लेडीज कस्टमर से बात करे पड़े थे, पूरा सॉफ्टवेयर का खर्चा अर्चा बताए पड़े थे। हमने ये भी कहा कि ध्रुव अपनी माइक को बंद करो, तो क्लास के बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद भी तुम लगे पड़े थे कस्टमर के साथ में, हम सुन नहीं पाए तो मैंने क्लास के बाहर किया था। इसीलिए बोलते हैं कि जब जरूरत हो तभी माइक खोलो, वरना कई बार कस्टमर तुमको गाली दे रहा होगा, यहाँ पूरा ग्रुप सुन रहा होगा। इसलिए माइक हमेशा बंद रखिए, जब आपको सवाल पूछना हो तो माइक खोलिए। सर इन्फिनिक्स वाले को हमने डेड का रिस्क दे दिया है सर। डेड रिस्क दे दिया है, तब पर भी हम आपसे यही बोलेंगे सेट को खोलिए, उसकी पहले अंदर बीएसआई लाइन चेक कीजिए। बीएसआई लाइन चेक करना आता ही नहीं है सर हमको। बैटरी कनेक्टर लगा जहां बैटरी लगती है, जी सर। वहां देखो 4 पॉइंट बने होंगे। जी सर। एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, 2 लाइन बीएसआई की होगी।
मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगाओ और एक पॉइंट ग्राउंड पे रखो मल्टीमीटर का, और दूसरा पॉइंट जो है उन पॉइंटों पे छुआओ, और उसके बाद मल्टीमीटर पे देखो रिवर्स रीडिंग आ रही है। सर यूट्यूब पे वीडियो होगा सर इसका? हो भी सकता है, ढूंढना पड़ेगा। जी सर अभी ढूंढ रहा हूँ सर उसमें हाँ, इनफ्लिक्स का जो पेड है सर, उसमें प्रॉब्लम क्यों दिखता है? रिस्टार्ट की प्रॉब्लम है तो ऐसा भी तो हो सकता है सर, बैटरी कहीं खराब हो। ये हम उनको बता चुके हैं, तो उनका कहना है बैटरी बदल के वो देख चुके हैं। सर फोन अभी न्यू है बिल्कुल। अरे न्यू है तो बैटरी खराब नहीं हो सकती है क्या? जी सर। भैया मेरे हेलो, हमारे पड़ोस में अंकल जी थे, उन्होंने 22,000 का मोबाइल खरीदा था, तीसरे दिन उनकी बैटरी बेकार हो गई थी, मोबाइल बदल करके मिला था उनको नया। नया मोबाइल मिल जाता है? 7 दिन के अंदर अगर खराब होगा तो नया मोबाइल मिलता है। सर एक मोबाइल आया था ओप्पो F17। F17 ठीक है। हेलो जी सर। हाँ, क्या दिक्कत थी? उसकी अनलॉकिंग करवाना था सर। ठीक है। उसको सब यूएमपी MRT स्कैन इसको चेक किए थे। ओप्पो F17 Pro उसमें लिख के आ रहा था यूएमपी में। हमने सोचा शायद हो जाए इससे, तो उससे किया लेकिन उससे हुआ नहीं। बाद में ऑनलाइन मतलब इसी ग्रुप में भेजा, लेकिन 3,000 रुपए सब बोल रहे थे और कस्टमर 2500 से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं था। सर इनकी अनलॉकिंग सर इतनी महंगी, जो सेट सर यूएमटी या MRT नहीं होते हैं क्या ऑनलाइन होते हैं, तो उनका चार्ज यही होता है 3 के आसपास सब? नहीं, किसी का 1000 है, किसी का 1500 है, किसी का 2000 है, 2500 है, 5000 तक भी है। देखो इनका क्या है कि इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है। जिस काम को करने वाले ज्यादा लोग होंगे वो काम कम पैसे में होगा, जिस काम को करने वाले कम लोग होंगे उस चीज का पैसा ज्यादा होगा। ओप्पो की आईडी जल्दी आसानी से मिलती नहीं है, तो जिनके पास है वो लोग अपनी मन का अंधा पैसा लेते हैं। जी। सबसे पहली चीज ओप्पो F17 की आपने बात करी, ओप्पो F17 का आप हमको CPH बता सकते हैं क्या था? जी बता रहा हूँ, एक किसी भी चीज को बारी बारी देखा जाता है तो वो कैसे सर 2095 CPH 2095। सबसे पहला काम हमारा होता है CPU देखना। क्वालकॉम CPU लगा है, ठीक है। अब क्वालकॉम CPU जो लगा है तो इसका सीधा मतलब हो गया कि ना तो ये MRT से होगा, ना ये UMT से होगा, ये किसी भी बॉक्स पे नहीं है। अब क्वालकॉम का कोई भी देखो, MTK का अगर मॉडल है तो MTK में तो चलो ये है कि 90% मॉडल जो है जिनमें UFS चिप नहीं लगी है वो सारे UMT MRT से हो जाते हैं, या जो मार्केट में